चैप्टर 1 का हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन, मतलब एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 कुछ प्रॉपर्टीज अकोमोडेशन तो है पर उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। किन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, होम्स की बात कर रहा है। अब सवाल ये कि लोकतांत्रिक देश में, सोशलिस्ट कंट्री में एक ऐसे प्रोविजन की क्या जरूरत पड़ी कि आपने कुछ बॉडीज को अलग ही हटा दिया है और कुछ बाकी से प्राइवेट के लिए वो रूल है लेकिन कुछ सरकारी संस्थाओं के लिए और कुछ अन्य संस्थाओं के लिए वो रूल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी मानती थी कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी प्रॉफिट मेकिंग के लिए देता है ना, ताकि वो पैसा कमा पाए, और इसीलिए वो चाहेगा कि हर बार उसका पैसा बढ़ता जाए। वो चाहेगा कि नया किराएदार आए जो ज्यादा पैसे दे। हर बार ये मन में रहेगा कि कोई नया किराएदार मिले तो मैं उसको दूं और इसको निकालूं। तो इस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया था और इसीलिए इन जो प्रॉपर्टी है जो सरकार की है, इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं है, इसलिए सोचा गया कि इन्हें हम एक्ट से अलग रख देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में समझ लीजिए कि जब गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड है तब एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जब गवर्नमेंट टेनेंट रहेगी तो एक्ट अप्लाई होगा। यहाँ कंफ्यूज हमें नहीं होना है। जो सेक्शन 3 का जो फर्स्ट पॉइंट है, अकोमोडेशन विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट इज लैंडलॉर्ड। अगर गवर्नमेंट टेनेंट है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे तो एक्ट विल अप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विलेज पंचायत वगैरह। अब इसमें अगर हम देखें तो दो पर्पज से यूज हो सकती है प्रॉपर्टी, या तो रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल। अगर नॉन रेसिडेंशियल होगा तो ही एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर इसका यूज रेसिडेंशियल हो रहा है इस प्रॉपर्टी का तो एक्ट विल अप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की और होम्स की। 3 इंस्टीट्यूशन और 2 होम्स की बात हुई है, एजुकेशनल, चैरिटेबल, रिलीजियस, नर्सिंग और मैटरनिटी होम्स की। अब इसमें भी उन्होंने कंडीशन लगाई है और कंडीशन ये लगाई है कि होल इनकम जो यूटिलाइज होगी अगर वो उसी संस्था के लिए उपयोग हो रही है तो ही एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर पार्टली इनकम आप यूटिलाइज कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका जो एक्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा। मैंने लिखा पार्ट इनकम यूटिलाइज एक्ट विल अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर आपका उद्देश्य चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप प्रॉफिट मेकिंग बॉडी बन चुके हो और इसीलिए ये कारण था कि एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन का एक सेक्शन रखा गया जिसमें कुछ स्थानों को, कुछ प्रॉपर्टीज को इस एक्ट से बाहर रखा गया।